स्टार्ट करते हैं। मैं मेरे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं एग्जैक्टली उसको आपको आपको बताता हूँ। सही। सर, अब आप थोड़ा सा बताएंगे, कुड यू स्टार्ट बाय गिविंग अस अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज एंड व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट इन टुडेज वर्ल्ड। ओवर टू ठीक है, यू। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन स्पीकिंग टू यू। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगा आपका कि सेशन का, कि इसमें इसके थ्रू जो है हम थोड़ा सा ब्लॉकचेन की अवेयरनेस हम उन स्टूडेंट्स को दे सकते हैं जो कि नए भी हैं, और दूसरे जो पुराने हैं मेरे ख्याल में अभी जो ज्वाइन करेंगे, तो उन सब के लिए एक तरह से एक नया सेशन होगा ये। आपने जैसा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मेरे बारे में दे दिया। आपका क्वेश्चन था कि ब्लॉकचेन की सिग्निफिकेंस जो यानी उसकी हैसियत जो है वो, यानी इस वक्त मार्केट में क्या है और क्यों जरूरत पड़ रही है। तो ब्लॉकचेन जो है बेसिकली ये यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ माजी में 2008-7 में, एक बंदे के थ्रू जिसको कोई भी नहीं जानता दुनिया भर में, और आज तक नहीं पता कि वो कौन था। तो उसने जो कोड लिखा था, तो उस कोड के अंदर जो है ना, उसने एक स्पेसिफिक पार्ट लिखा था जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन। वो ब्लॉकचेन का जो पार्ट था वो बेसिकली उसने क्या किया कि मशीन के ऊपर रहते हुए एक ऐसा सिस्टम दरियाफ्त कर दिया कि जिसमें आपको एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। यानी कहने का मकसद ये है कि मशीन के ऊपर रहते हुए आपने कोई ऐसा काम यानी शुरू कर दिया कि जिसके जो कोई यानी एक प्रोसेस कर रही है, बट उसकी कि ये प्रोसेस सही है कि नहीं है, तो उसमें वो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो वो बिटकॉइन का फिर एक यानी चैप्टर आ जाता है उसमें। जब इंडस्ट्रीज ने इस तरह से इसको देखा कि ये बिटकॉइन भी कोई चीज है, एक यानी इसके पीछे जो फाउंडेशन है या इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो इसके रिमार्केबल किस्म के जो है लोगों ने चीजें देखी कि इसकी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम एक ऐसी एंटिटीज जो आपस में एक दूसरे के साथ मुंसलिक नहीं है, वो डेटा को कैसे शेयर कर सकती है। बेसिकली सारा का सारा जो अगर इसका क्रक्स है वो ये है कि एक ऐसा डेटा जो कि शेयर किया जा सके मुख्तलिफ एंटिटीज के दरमियान, ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दैट डेटा। क्योंकि अभी अगर हम जिस दुनिया के अंदर रहते हैं कि उसमें आपका जो डेटा है वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, अगर वो उसको मैनिपुलेट कर सकती है तो आप उसको नहीं रोक सकते, और वो मैनिपुलेट करके वो बेच भी सकती है, और ये चीज हुई भी है। फेसबुक ने ये काम किया है, गूगल ने ये काम किया है, इस तरह से बेतहाशा मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज ने किया है। तो ये जो इस टेक्नोलॉजी की अफादियत है उसमें चार चीजें जो इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो आ जाती है इम्यूटेबिलिटी, यानी एक ऐसा डेटा कि जो एक बार लिख दिया गया है तो वो जिंदगी भर रहेगा। दूसरी चीज ट्रांसपेरेंसी, यानी वही डेटा ट्रांसपेरेंट, यानी उन लोगों के दरमियान जिनका वो डेटा है उनको वो नजर आएगा या वो उनको वेरीफाई कर सकते हैं या देख सकते हैं, यानी उनका डेटा कभी चेंज नहीं होगा। और तीसरी चीज ये है कि स्केलेबिलिटी या हाई अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ के अगर एक दिन वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाए तो आपका डेटा पूरा गायब हो जाता है। लेट से फेसबुक बंद हो जाती है तो फिर क्या होगा, आपका सारा जितनी भी पोस्ट है वो सारी खत्म हो जाएंगी, या ट्विटर बंद हो जाता है तो फिर आपकी जितनी भी पोस्ट है वो खत्म हो जाएंगी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या बावर करती है कि इसमें आपकी चीजें खत्म नहीं होंगी बल्कि वो हमेशा रहेंगी। तो इसमें अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर बंद हो जाती है लेकिन वो नेटवर्क है तो वो नेटवर्क हमेशा चलता रहेगा। और फिर इसमें जो चौथी चीज है वो ये है कि आप इस यानी फाउंडेशन को देखें, इम्यूटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, और साथ में ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, यानी जिसमें आप डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड रखे हुए हैं, उसके ऊपर अगर आप एप्लीकेशंस बनाते हैं तो आप पता नहीं क्या क्या बना सकते हैं, और किस किस्म की वेब 3 एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो वेब 3 का बेसिकली कॉन्सेप्ट आया ही इसके थ्रू है कि हम अगर इकोनॉमी एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे रख सकते हैं जहाँ पे लोग उसको वोट कर रहे हैं, लोग उसको यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट के बजाय या कोई कंट्री के बजाय, तो आप ये सोचें कि ये कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है और उसको किस हिसाब से कितनी चीजों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अभी जो है बिटकॉइन को या इथेरियम को लोग अभी तक सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज और इसको अभी सिर्फ ने ट्रेडिंग का एक वो बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप इसकी हैसियत को देखें तो ये इट इज फार बियॉन्ड दिस एक्सचेंज एंड क्रिप्टो बेस्ड ट्रांजेक्शन। तो जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। सर, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के बाद जहाँ जहाँ ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की इस तरह की चीज़ें होती थी,
तो आई बिलीव कि ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग इस चीज़ को भी कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि जिस इसमें तरह एक आपने चीज मैं बताया ऐड कि। करूंगा। जी सर। आपने मनी लॉन्ड्रिंग देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना उस वक्त बिटकॉइन और इथेरियम पे भी होती है, लेकिन अगर आप ब्लॉकचेन नेटवर्क या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं रेगुलेटरी वर्ल्ड के अंदर, तो फिर जो है आप इसको बहुत जबरदस्त तरीके से रोक सकते हैं, रोकथाम रख सकते हैं। यानी मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट के दरमियान जो है वेरीफाइड हो सकती है विद अ नेटवर्क विदाउट शेयरिंग अ डेटा। तो इस तरह की चीजें भी हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल थोड़ा इस सा करेक्शन कर दूं, क्योंकि कई ठीक। कोई ना कोई वो बोलेगा कि इस पे तो बहुत मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और होती है, क्योंकि उसमें असल में ये है ना, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, तो कोई गवर्नमेंट अगर इसको अलाउ नहीं करती, वेरीफाई नहीं करती, और एक्सचेंज ऐसे ही खुले हुए काम कर रहे हैं, तो फिर तो आप पैसा इधर से उधर कर सकते बिल्कुल 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 सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी इसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई इस तरह की गवर्नेंस और इस तरह के स्टैंडर्ड्स उस लेवल तक नहीं बने जो कि इस चीज़ को, मतलब किसी भी गवर्नमेंट को उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में उसको मतलब एक ऑफिशियल सिस्टमाइज करे, जिस तरह सिस्टम्स बने होते हैं हैं। अच्छा, उस यहाँ तरह पे भी उस मैं तरह थोड़ा चले। सा सॉरी, मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट यहाँ पे भी करता हूँ। देखिए, बन जी। गए, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, सऊदी के पाकिस्तान में नहीं अंदर, है। हाँ, सऊदी के अंदर जो रेगुलेटर है उनका नाम है सामा, सऊदी अरेबियन मॉनिटरिंग एजेंसी। वो लोग काम कर रहे हैं, वो इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो इसकी कंप्लायंस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अभी भी लोग जो हैं इस तरह के वेब 3 कंपनीज हैं जो कि टोकन बेस्ड कंपनीज हैं, शरिया कंप्लायंट कंपनीज। आप इमेजिन करें शरिया कंप्लायंट, तो टोकन भी अब वो जो क्रिएट कर रहे हैं क्रिप्टो पे, तो वो शरिया कंप्लायंट बना रहे हैं और चीजें चल रही हैं। और ग्रेट। इसी तरीके से यूएई के अंदर 3 रेगुलेटर्स हैं, जिनमें से एक वारा है, एक है अबू धाबी ग्लोबल मार्केट एडीजीएम, और एक तीसरी है डीआईएफसी। ये तीनों ने अलाउ किया हुआ है, विच मीन कि आप जो है क्रिप्टो को खरीद भी सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर इनोवेशन भी कर सकते हैं। हमारा जो बेसिक मकसद है वो इनोवेशन, डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, क्योंकि ब्लॉकचेन नेटवर्क के बगैर इनोवेशन हो ही नहीं सकती ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये चीजें हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं बता दूं कि गवर्नमेंट्स कर रही हैं काम, पाकिस्तान में नहीं हो ग्रेट है। रहा, ग्रेट ग्रेट है इजिप्ट में भी हो रहा है, और ऑल ओवर अफ्रीका के अंदर भी हो रहा है, और ये सऊदी अरब के अंदर इस पे बाकायदा कानून बन रहे कतर ने भी मेरे ख्याल में कोई अपना उन्होंने लोकल फ्रेमबाक बनाया है इस चीज़ को हैं। बिल्कुल, इम्प्लीमेंट करने के लिए। ग्रेट बहरीन ने सर। तो अटैच कर दिया है, पूरे बैंक्स को अटैच कर दिया है इनके साथ, बाइनेंस के साथ, इनके रेन के नाम से एक्सचेंज है इनका अपना। तो वहां पे जाके लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, और गवर्नमेंट से अटैच है, इंटीग्रेटेड है।